Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aisha Khalid from the Department of IT Services, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। फॉल 2022 से 23 के लिए एडमिशन का आगाज़ हो चुका है, जिसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में इनको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र की टैब ओपन कर लेंगे, वहाँ पे लिंक देंगे admission.gcuf.edu.pk। इसके बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन शो हो जाएगी, जिसके अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको लॉगिन फॉर्म नज़र आ रहा है। जो लोग पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं वो तो जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं वो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए लास्ट पे आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है, जिसको मैंने इस स्क्रीन में हाईलाइट भी कर दिया है। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्म शो हो जाएगा, जिसमें आपने ये कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम देंगे और यहाँ नाम में आप अपना फुल नेम मेंशन करेंगे। फादर नेम लिखेंगे, देन आप अपना CNAC देंगे। ID कार्ड नंबर आपने बहुत एहतियात से सही लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम लॉगिन करेंगे तो यही CNAC नंबर जो हमने लिखेंगे उसी से लॉगिन कर पाएंगे, इसलिए केयरफुली आपने इसको यहाँ पे राइट करना है। देन अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो उसको चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे लिखेंगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और साइड पे जो बटन बना है कैलेंडर का उस पे ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ भी बहुत एहतियात से आपने लिखनी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही आगे हम पासवर्ड के तौर पे लगाएंगे और लॉगिन कर पाएंगे अपना अकाउंट। देन रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, फ़ीमेल है या मेल। ब्लड ग्रुप अपना यहाँ पे लिखेंगे। देन सेकंड सेक्शन में रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जिसे स्टूडेंट फिल करेगा, जिसमें सबसे पहले वो अपना डोमिसाइल प्रोविंस चूज़ करेगा। जैसे मेरा डोमिसाइल पंजाब है तो मैं यहाँ पे पंजाब की ऑप्शन को चूज़ करूँगी। देन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, तो मेरी यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैसलाबाद चूज़ किया। आपका जो है आप वो चूज़ करेंगे। देन आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देंगे और नेक्स्ट टैब में मेलिंग एड्रेस लिखेंगे अपना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप दोनों टैब्स में एक ही एड्रेस लिख सकते हैं। इस फॉर्म के थर्ड सेक्शन में लॉगिन रिक्वायरमेंट्स है, जिसको अब स्टूडेंट फिल करेंगे। सबसे पहले वहाँ पे स्टूडेंट अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे। देन वो अपना फ़ोन नंबर देंगे और ये फ़ोन नंबर आप वो देंगे जो एक्टिव होगा। देन अपना पासवर्ड सेट करेंगे। कोई भी आसान सा पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं जो नेक्स्ट आपके काम आएगा, इसलिए आपको केयरफुली ये पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे। देन एंटर कैप्चा करेंगे। जो साइड पे आपको कैप्चा कोड नज़र आ रहा है आपने एज इट वैसे ही यहाँ पे लिखना है, फिल करना है इस फील्ड को। लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिया गया है कि आप अपना CNAC नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड यूज़ करेंगे, तो आप केयरफुली अपने CNAC और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिखें और याद रखें, ताकि नेक्स्ट आप जब लॉगिन करें तो ईज़िली आप लॉगिन कर सकें। जब हम सब फील्ड्स को फिल कर चुके होंगे, देन मेक श्योर कर लें कि हमने तमाम इंफॉर्मेशंस करेक्टली फिल कर ली हैं। देन हम सेव डाटा के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव डाटा के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली फिल हो चुकी है और अब आप लॉगिन कर सकते हैं। ऊपर टॉप पे अगर आप देखें राइट साइड पे तो लॉगिन का एक बटन है जो मैंने इस स्क्रीन में हाईलाइट कर दिया है। आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन फॉर्म शो हो जाएगा, जिसमें अभी जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए CNAC दिया था वो CNAC लिखेंगे। देन आप अपना पासवर्ड में जो आपने डेट ऑफ बर्थ सेट की थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे।
देन लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट व्यू शो हो गया है और डिफरेंट तरह के टैब्स हमें शो हो रहे हैं। इस स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टैब शो हो रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जब आपने अकाउंट साइन अप करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर की थी, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। अगर तो इसमें कोई चेंज रिक्वायर है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई अगर मिस्टेकनली आपसे वहाँ तब एंटर करते हुए गलती से कुछ एंटर हो गया था गलत, तो अब यहाँ पे आके आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल हैं तो आप सेव डाटा के बटन पे क्लिक करके अपना ये रिकॉर्ड सेव कर लें। नेक्स्ट हम अपलोड फ़ोटोग्राफ के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट अपनी पिक्चर अपलोड करेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि आपने जो फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है वो रिसेंटली आपकी पिक्चर हो वो, और पिक्चर है ब्लू बैकग्राउंड और उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का हो। मस्ट बी साइज़ 25 KB। जो पिक्चर का साइज़ है वो 25 KB होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे कंपैटिबल होगी। इसके बाद यहाँ पे एक हाईलाइट किया गया है लास्ट पे पॉइंट, वांट टू रीसाइज योर फोटोग्राफ क्लिक हियर। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन आप अपनी पिक्चर का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। देन आप चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके जो इमेज आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं अपने पीसी से, लैपटॉप से, वो इमेज यहाँ पे लेकर आएंगे और देन सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको आपकी इमेज शो हो जाएगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स का टैब है जिसमें स्टूडेंट अपना एकेडमिक रिकॉर्ड 1 by 1 एंटर करेगा। सबसे पहले डिग्री टाइप में उनको मैट्रिक की ऑप्शन शो हो रही है, वो मैट्रिक की इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। डिग्री टाइटल में वो बताएंगे कि उनका मैट्रिक विद आर्ट्स था, साइंस था या ओ लेवल या अदर था कुछ, तो वो जो उनकी ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। एग्ज़ाम टाइप में वो बताएंगे कि उनका एग्ज़ाम टाइप किस तरह से थी, एनुअल थी या सप्लीमेंट में उन्होंने पास किया था या सेमेस्टर सिस्टम था। देन जो उनका यूनिवर्सिटी या बोर्ड था वो यहाँ पे उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जो मैट्रिक में उनका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर था वो लिखेंगे। पासिंग ईयर बताएंगे यहाँ पे। देन ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे। देन टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन आप खुद देखेंगे कि परसेंटेज ऑटो ही जनरेट हो गई है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देख लें कि सब ठीक है तो आप सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करके अपनी ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे। जैसे कि आप लास्ट पे देख रहे हैं टेबल की फॉर्म में आपका एक डाटा यहाँ पे शो हो गया है। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से री एंटर कर सकते हैं। इसी तरह देन आप अपनी इंटर की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसकी डिग्री टाइप आप चूज़ करेंगे। अगर आपने ICS किया है, FSC की है या जो भी आपकी डिग्री थी वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। एग्ज़ाम टाइप आप अपना बताएंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताएंगे, देन रोल नंबर बताएंगे, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड देन सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर देंगे। 1 by जहाँ तक आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो इस तरह से 1 by 1 आप एंटर करते जाएंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे MS में एडमिशन लेना है तो मेरी बैचलर क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं यहाँ पे बैचलर का भी यहाँ पे मेंशन करूँगी। बैचलर 16 ईयर है, 14 ईयर है या 17 ईयर, जो आपने किया हुआ है आप वो चूज़ कीजिएगा। देन जो आपकी डिग्री का टाइटल है वो आप इस तरह से सर्च करके लिख सकते हैं। एग्ज़ाम टाइप सेमेस्टर है थी मेरी, तो मैं सेमेस्टर लिख रही हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिख लें। देन पासिंग ईयर आप बताएंगे
ऑब्टेन CGPA आप बताएंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो फिर आपको CGPA भी यहाँ पे बताना पड़ेगी। ऑब्टेन मार्क्स जितने आपके थे और टोटल मार्क्स वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो लिखें आप, और सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, बेशक आप कोई से भी मेजर सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स और टोटल मार्क्स लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये कॉलम आप उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 2 इयर्स के लिए पढ़ा होता है, तो वो 200 में से उनके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। तो जो 16 ईयर पढ़ के आए हैं तो वो अपने किसी भी मेजर सब्जेक्ट के मार्क्स लिख सकते हैं या ऑब्टेन टोटल मार्क्स को यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। देन आप सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करके आपका ये वाला रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री टेस्ट की टैब है, जिसमें चूँकि एडमिशन एमफिल और पीएचडी के लिए हो रहे हैं तो उसके लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर होता है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की कैटेगरी में टेस्ट के नेम्स दिए गए हैं। यहाँ पे टेस्ट के नेम में डिफरेंट टेस्ट के नेम्स की कैटेगरीज यहाँ पे डिफ़ाइन की गई हैं। आपकी जो फील्ड के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है, अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट दिया हुआ है और आप उसमें पास आउट हैं और उसकी ड्यूरेशन 2 ईयर से कम है, तो देन आप इसके बारे में यहाँ पे एंटर करेंगे डिटेल। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस टैब को फिल नहीं करेंगे और वो स्किप कर एडमिशन प्रोग्राम की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कैंपस की ऑप्शन शो हो रही है, जिसमें मेन कैंपस, चिन्योट कैंपस, हाफसाबाद कैंपस की ऑप्शन नज़र आ रही है। जिस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जो नियरेस्ट है आपके, तो आप वो वाली ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लें। देन सेलेक्ट लेवल में मैं चूँकि एमफिल के लिए एडमिशन ले रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ किया है। आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पीएचडी का लेवल चूज़ करेंगे। देन जिस प्रोग्राम के अगेंस्ट मैं एडमिशन लेना चाह रही हूँ, मैं वो यहाँ पे अपना वो प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगी। जैसे मैं एमएस कंप्यूटर साइंस में करना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ किया। आपका जो सब्जेक्ट है आपके रेलिवेंट, आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए साथ ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एमएस कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में भी करवाया जा रहा है और इवनिंग में भी यहाँ पे हो रहा है। ये भी आपको यहाँ पे शो करा दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल की फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है तो वो येस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो नो के बटन पे क्लिक करेगा। देन सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। हमें नीचे ये चीज़ें शो भी हो रही हैं। अब अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहती हूँ कि मे बी मेरा एमएस कंप्यूटर साइंस में मेरिट ना बने मेरे मार्क्स की वजह से या सम अदर रीज़न्स, तो मैं एक और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं इस तरह से सेकंड प्रोग्राम में भी अप्लाई कर लूँगी। और देखिए एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ मॉर्निंग में करवाई जा रही है, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। इसी तरह मैं इस रिकॉर्ड को भी सेव कर लूँगी, तो ये भी मेरा रिकॉर्ड इस तरह से सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम्स लिस्ट का एक बटन शो हो रहा है रेड कलर में। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि देख सकें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, किस किस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में आपके पास इस तरह से शो हो रही हैं चीज़ें कि कौन से कैंपस में कौन सी डिग्री किस प्रोग्राम में करवाई जा रही है और उसके लिए कौन सा एंट्री टेस्ट रिक्वायर है और कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता दी गई हैं, तो आप इसे यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में अभी मैंने अपना फॉर्म फिल किया और प्रोग्राम सेलेक्ट करके सारा अपना डाटा एंटर किया, उसके लिए यहाँ पे प्रूफ रीडिंग की ऑप्शन है। हम यहाँ पे प्रूफ रीडिंग के बटन पे क्लिक करेंगे ताकि चेक कर सकें कि हमारा फॉर्म सही से फिल हो गया है। एक दफ़ा से टैली करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमने फ़िल की थी वो शो हो रही है, और
बिल्कुल करेक्टली हमने सारा कुछ डाटा एंटर किया था। अगर कुछ किसी को लगता है कि उनकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो वो वापस टैब्स में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर सकते हैं। जब मुझे श्योर हो जाएगा कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, मेक श्योर कर लें कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल हैं। देन आप फाइनलाइज एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऊपर पॉपअप में मैसेज आ जाएगा कि आप इसको फाइनलाइज़ करना चाहती हैं, क्योंकि अगर हम फाइनलाइज़ कर देंगे उसके बाद फिर हम इसमें कोई डाटे में चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ओके के बटन पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये इस तरह से मेरे पास 2 और ऑप्शन शो हो गई हैं, जिसमें अब प्रिंट एप्लीकेशन, मैं प्रिंट ले सकती हूँ एप्लीकेशन का, यहाँ से देख सकती हूँ। इसके अलावा वाउचर है, उसको भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ये सारी मेरी डिटेल जो मैंने एंटर की थी इस तरह से पीडीएफ की फॉर्म में मुझे शो हो गई है। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद जब प्रोसेस होगा फर्दर तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। ये फ़ी वाउचर यहाँ पे हमें शो हो गया है और ये 2 बैंक में हम जमा करवा सकते हैं, एक बीओपी और एक अलाइड बैंक, और ये किसी भी ब्रांच में हम जमा करा सकते हैं। यहाँ पे आप टैली कर लें कि आपका नेम और फादर नेम ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और 28 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले हमें ये वाउचर जमा करवाना है। और इस वाउचर की जो टोटल अमाउंट है वो 1200 है। तो आप किसी भी नियरेस्ट बैंक में आप ये जमा करवा सकते हैं। अभी चूँकि हमने फ़ीस जमा नहीं करवाई इसलिए हमारा फ़ी का स्टेटस वेटिंग आ रहा है। जैसे ही हम फ़ीस जमा करवा देंगे नेक्स्ट हमें यहाँ पे और भी फर्दर कोई ऑप्शन शो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपने मेरिट लिस्ट का वेट करना है ऑब्वियसली। मेरिट लिस्ट के बाद ही हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, जो भी प्रोसीजर होगा वो बाद की बात है। अभी पहले आपने अप्लाई करना है, फ़ीस जमा करवानी है और देन अनाउंसमेंट का यहाँ पे आपको टैब नज़र आ रहा है। कोई भी अनाउंसमेंट जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के रिलेटेड होगी वो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपको। जैसे कि अगर आपका कोई टेस्ट कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी तो वो आपको अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं और कोई भी एडमिशन से रिलेटेड कोई क्यूरी है आपको तो admissions@gcuf.edu.pk की ईमेल पे मेल करके आप चीज़ें पूछ सकते हैं। जब टेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट आप लोगों की लगेगी वो भी इस पोर्टल पे ही आपको शो होगी। तो आप इस तरह से मेरिट लिस्ट के ऑप्शन पे जाके अपना नेम भी मेरिट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। Hope so this video is beneficial for applicants. Thank you.